नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 चालू है, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल। यू नो वेरी वेल। इस बेसिक में आपको मैं कुछ बताता हूँ। डायरेक्शन एंगल मतलब होता है अल्फा बीटा गैमा। अब जो देखो, आपको पता है एक्सिस कितने होते हैं, 3। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप अल्फा बीटा ऐसे गैमा लिख सकते हो, ये ओरिजिन है, राइट दोस्तों। 1 2 देखो, 1 2 3 ये है एक्सिस। ओके, उसमें ये तीनों एंगल है, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब होता है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गैमा। अब देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्शन रेशियो की भी फॉर्मूला है, एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह के दोस्तों फॉर्मूले हैं। ओके, इसका जो बेसिक है, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसका वीडियो मैं स्पेशल बना के दूंगा। ओके, बस ये लर्न करिएगा फॉर्मूले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है। हमारे पास दो एंगल से 45 60 थर्ड डायरेक्शन एंगल निकालना है। डायरेक्शन एंगल इसे कहते हैं अल्फा बीटा गैमा। तो क्या होगा देखिए, अल्फा का वैल्यू है 45 डिग्री, फिर बीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, और हमें थर्ड निकालना है, मतलब गैमा निकालना है, बराबर है। तो गैमा निकालना है, तो इसे क्वेश्चन मार्क वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके जरिए हम छुड़ाते हैं। अब देखिए क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। ओके दोस्तों, इक्वल टू व्हाट, 1। हमारे पास जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। तो देखिए, कॉस ये क्या है स्क्वायर 45, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना है दोस्तों 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर ये गैमा हमें निकालना, हमें पता है क्या दोस्तों, नहीं पता। अब देखिए, कॉस 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर है। प्लस कॉस 60 मतलब होता है 1/2 और उसका भी स्क्वायर, प्लस हमें ये निकालना है, इसको जैसे कि वैसा रखेंगे, कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अब देखिए दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा ये गैमा है इक्वल टू 1। चलिए, हमें ये आंसर लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ये जो है गैमा इक्वल टू, इसे हमने लिखा ये निकालना है, इक्वल टू के बाद क्या है दोस्तों 1 है। 1/2 को उस साइड भेजेंगे, इक्वल टू के साइड के उधर, तो ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2। ये भी 1/4 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -1/4। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 1 में से हाफ गया तो 1/2, ओके, माइनस ये है 1/4। देखिए दोस्तों, 1 में से हाफ गया तो हाफ हाफ बचता है, बड़े नंबर का साइन। अब इसे सॉल्व करते हैं, हम है ना इसका जो बेस है सेम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ से नीचे 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/4। इसको कोई करने की जरूरत नहीं, मतलब समझिए 1 से किया वही आंसर है यार। अब देखिए नीचे यहाँ पे 4 होता है क्या, नहीं, आपने नीचे किया 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, वैसे भी 2 2 कटता है, मीनिंग चेंज होता क्या, नहीं होता। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/4। 4 दो बार, एक बार लिखते हैं, 2 में से 1 गया, व्हाट 1। 1/4 आंसर है दोस्तों, क्या है 1/4। समझिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू, अब देखिए हमारा अल्फा बीटा गैमा निकालना था, तो गैमा का आंसर आएगा दोस्तों, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, ये गैमा, एक्चुअली गैमा निकल नहीं रहा, हाँ, तो ये अंडर रूट 1/4। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन किस में आएगा आंसर, प्लस माइनस में। किस में आएगा दोस्तों, प्लस माइनस में आंसर आएगा। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कॉस ये इक्वल टू 1 का क्या, देखो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 आया। एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करना है। तो यू नो वेरी वेल, 1/2 मतलब क्या होता है दोस्तों, 45 होता है, सॉरी 60 होता है। कितना होता है, 60। 1/2 मतलब 60 डिग्री होता है, 1/2 मतलब 60 डिग्री होता है कॉस के लिए।
अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो 60 मतलब क्या होता है, पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, मतलब पाई मतलब 180 और 180 को 3 से डिवाइड करो कितना होता है 60। तो देखिए 1/2 मतलब होता है 60। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉस इक्वल टू, एक बार प्लस के लिए क्या होगा, पाई/3। तो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे सिस्टमेटिक लिखते हैं, कॉस डायरेक्ट आंसर के तौर पे पाई/3 एंड, नहीं तो हम इसको अच्छे से पहले स्पीड करते फिर बाद में लिखते हैं। एक बार है प्लस के लिए 1/2 और दो आंसर निकलेंगे, प्लस माइनस में है तो इसलिए, और -1/2। इसका आंसर देखिए डायरेक्ट निकलता है कॉस गैमा इक्वल टू 1/2 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, बराबर है। और 60 मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है, पाई/3। तो इस बेटा गैमा, गैमा का आंसर क्या है दोस्तों, गैमा का आंसर है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, गैमा का आंसर है पाई/3। ओके, यहाँ पे देखिएगा कॉस गैमा इक्वल टू, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ राइट, ये सही है। तो देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है माइनस रहा और ये 1/2 है, तो 1/2 कब आता है 60, और 60 मतलब क्या था पाई/3। तो पाई/3 माइनस में आएगा, बराबर। अब यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, मीनिंग एक ही होता है, समझिए। आप यहाँ पे लिखते हो तो इसको भी लगेगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ यहीं पे लिखो। ओके, माइनस है ना, तो इसके लिए देखिए आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, और ये क्या है, पाई मतलब 180, और ये क्या है 60। तो इसके नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव हटाएं तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। देखिए पाई से नीचे लेंगे तो लेंगे क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, बराबर। यहाँ पे 180, तो 180 से नीचे ही ये 60 डिग्री, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, बराबर। तो ये वाला हम ले सकते हैं। ओके, तो देखिए कॉस पाई माइनस पाई/3, ये थीटा की वैल्यू पाई/3 है, मतलब ये अल्फा बीटा गैमा, गैमा की वैल्यू क्या है पाई/3, यहाँ पे आप गैमा मान सकते हो। ओके, एंगल है ना, चलिए इसे सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे कॉस गैमा कॉस 5 × 3 3 पाई माइनस पाई/1 पाई अपॉन 1 × 3 3, 3 पाई में से पाई गया कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे आएगा देखो लिखते हैं हम, यहाँ पे आएगा कॉस 3 पाई में से पाया गया 2 पाई और अपॉन 3, चलो पॉजिटिव आ गया। तो इसके दो आंसर है 2 पाई अपॉन 3, लेकिन टेक्स्ट बुक में है ना ये आंसर देखिए, लेकिन देखिए दोस्तों आप स्क्वायर रूट लेते हो तो दो आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, बराबर है। तो इस तरह आप करिएगा। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहे देखते हैं। इफ अ लाइन मेक एंगल 90 135 45 विद XYZ एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इस XYZ से एंगल्स है वो लाइंस बना रहे, देन फाइंड इज डायरेक्शन कोसाइन LMN। LMN का फॉर्मूला ये है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू मैंने लिखी है। तो देखिए यल का फॉर्मूला है यहाँ पे कॉस अल्फा, वही निकालना है ना, LMN वो फाइंड करना है उसका कोसाइन का डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं ये एक, फिर दूसरा यम इक्वल टू कॉस बीटा, फिर तीसरा है दोस्तों क्या, यन इक्वल टू कॉस, यहाँ पे है अल्फा, सॉरी अल्फा गैमा है, ये गैमा है। अब देखिए यल इक्वल टू कॉस अल्फा है कितना, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा है 90 और कॉस 90 कितना होता है दोस्तों 0। ओके, तो पहली वैल्यू 0 मिल चुकी है। फिर यम इक्वल टू वॉट, कॉस बीटा, या बीटा की वैल्यू है 135, देखिए अच्छे से लिख रहे हैं, कॉस बीटा की वैल्यू है 135, लेकिन इसका एंगल तो बनता नहीं, इसको हम तोड़ेंगे 90, इसको तोड़ेंगे हम 90 + 45 मतलब 135 होता है, राइट। तो यम इक्वल टू कॉस, देखिए दोस्तों इसको कैसे हम तोड़ रहे हैं 90 + 45। ओके, अब देखिए सीधा हम कर सकते हैं वैसा 135, समझिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो ये कोसाइन का है, मतलब सॉरी कॉस का है, ये कॉस का है, साइन का है। अब देखिए 135 ये पाई से नीचे आ रही है, बराबर है, हम ऐसे भी तोड़ेंगे, हम ले सकते कॉस 90 0, फिर कॉस 45 या साइन 45 हो। यहाँ पे देखिए समझो हमने कॉस और साइन दोनों भी लिया, एक ही होता है, समझिए 45 ये इसके नीचे ही है और साइन यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे तो नहीं ले सकते कॉस पॉजिटिव लाने के लिए, यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये पाई से मतलब 180 से ये 45 नीचे है, बराबर। ये तो कॉस 90 होंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, इसके लिए लेते हैं।
तो ये कन्वर्ट कर देंगे हम साइन के लिए, वैसे भी सेम आता है आंसर, और ये 45 है। ओके, तो आपको पता है कि साइन 45 कितना आता है, -1/√2। यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस दिया, नहीं तो 45 का मतलब है 1/√2। चलो हमको यम का भी आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं यन का। यन इक्वल टू कॉस, यहाँ पे गैमा, तो गैमा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 45 है। कितना है दोस्तों यहाँ पे, 45। यन इक्वल टू कॉस 45 मतलब होता है 1/√2। ओके, तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर, उसके आंसर से दोस्तों 0, फिर क्या, -1/√2, फिर कॉमा प्लस एन का वैल्यू 1/√2। इस तरह दोस्तों निकाल जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। तो देखिए इसमें क्या करें, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या है दोस्तों, देखिए 4 -12 फिर 18, इसको हम एबीसी ऐसे मानेंगे। देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन से शॉर्टकट में लिखा मैंने, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्मूले एल एम एन, देख रहे दोस्तों। लेकिन इसका कैसे वैल्यू कैसे देखे, एबीसी फॉर्म में, ऐसा अल्फा बीटा गैमा ऐसे लिखे क्या नहीं, डायरेक्शन रेशियो में आएगा, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला आएगा एल एम एन। ओके, तो देखिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसके लिए सेपरेट। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिएगा आप ये क्वेश्चन लिख डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह है, तो ये जो आपको गिवन डेटा देखिए ना, उसी के साथ ये लिखिएगा पहले, कि मतलब बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेम है, देखो नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला √a² प्लस वॉट, b² प्लस c²। ओके, इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम। a की कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 4 है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर देंगे, प्लस b की -12², फिर प्लस c की दोस्तों कितना है 18, इसका स्क्वायर, राइट। इसको हम काटते हैं डायरेक्शन एंगल को, तो आगे सॉल्व करते हैं। याद रखना है, इसे सॉल्व करने से पहले गिवन डेटा जो सॉल्यूशन है एबीसी, उसके आगे या उसके नीचे सॉल्व करना, फिर उसके बाद ये सॉल्व करना दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अंडर रूट में सब। ओके, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है दोस्तों यहाँ पे 324, कितना, प्लस 324। इनका एडिशन करोगे तो आएगा दोस्तों 484, ये अंडर रूट में है। अब देखिए ये किसके पास है, 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, तो ये होगा दोस्तों 22 का, इसका स्क्वायर रूट 22 होगा, याद रखना दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एल इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है 4, और इसका आंसर तो हमें पता है कितना है 22। एल इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, और इसको आप 2 से दोनों को डिवाइड करो तो 11 आएगा। फिर एम की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों -12, फिर इसका वैल्यू आपको पता है कितना है 22। चलो इससे सॉल्व करते हैं, एम इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस है, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे बताइएगा, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 11, तो -6/11। ओके, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 18। ओके, और इसकी वैल्यू है 22। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 18, और यहाँ पे 11, तो एन इक्वल टू वॉट 9/11। फिर हमारे जो आंसर आए हैं दोस्तों, द डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो जो आए हैं वो लिखते हैं, कितना है दोस्तों 2/11, कॉमा फिर है -6/11, फिर कॉमा फिर है 9/11। इस तरह दोस्तों आंसर लाया जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तब ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते देखते हैं, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बार आर -2, 2 और 1, ए इसको हम ए बी सी ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने, कंसिडर ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1, इफ ए इक्वल टू 4, 1, 5 एंड लेंथ ऑफ ए बी, यहाँ से ए और बी का डिस्टेंस है 6, बराबर है। फाइंड करना है बी के पोजिशन, जो वैल्यू है एक्स वाई जेड के, वो वैल्यू हमें मतलब लिखने हैं, निकालने हैं, x2 y2 z2, x1 y1 z1, ये वैल्यूज है ना दोस्तों, क्या करके है यहाँ पे है ना, निकाल के है। देखिए ये वाले ए के निकाल के है, ए के निकल के उस ए से पकड़ के हमको बी के निकालने, डिस्टेंस है 6। तो देखिए दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है, तो पहले हम ये निकाल लेते फॉर्मूले से। देखिए सिस्टमेटिक तरीके से निकालते हैं। ए क्या है दोस्तों, यही निकालते हैं ना,
तो देखिएगा ए है यहाँ पे -2, अंडर रूट में -2, फिर उसका क्या है स्क्वायर, ओके, फिर प्लस बी क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस सी क्या है दोस्तों 1 उसका स्क्वायर, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना होगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है 3। चलो तो हमारा इसका आंसर निकल चुका है। अब देखते हैं यल का फॉर्मूला, यल का फॉर्मूला है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यम का है बी अपॉन यल एम एन है ना, इसलिए यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। फिर यन का है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो इसके आंसर निकालते हैं दोस्तों। ए का वैल्यू कितना है -2 है, बराबर है, और इसका 3 है, तो इसका -2 अपॉन 3 आंसर आया, बराबर है। चलो बी का आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, और इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर 3 है, इक्वल टू सी का आंसर क्या है 1 है, और इसका आंसर क्या है 3 है, ये निकल गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस है यहाँ पे 6, और ए के जो पॉइंट है वो क्या है 4, 1, 5, और इसी को आप x1, y1, z1 कहते हो, राइट। लिख देते हैं, x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 1, एंड z1 की वैल्यू है 5, राइट दोस्तों। यहाँ से लेते हो तो फ्रॉम 1 ऐसा आप लिख सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से। तो देखिए अब समझिए हमें x2 निकालना है, तो जो x1 है ये 4 प्लस जो यल है, यल की वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डी मतलब डिस्टेंस, y2 निकालना है तो y1 प्लस माइनस यम डी। दो देखो, पहली बात यहाँ पे 0 होता है, इधर माइनस वाली वैल्यू आ सकती है, इधर प्लस वाली वैल्यू आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है। ओके दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसलिए साथ साथ में बता रहा हूँ। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक्स वाई जेड निकलना है, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखिए, ये ट्रिक्स है दोस्तों। तो देखिए x2 निकालना हमें, तो x1 की वैल्यू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 प्लस माइनस एल इंटू डी, x2 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस यल की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे देखिए -2 अपॉन 3 ब्रैकेट में, ओके। फिर डी की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस 6, 3 टू ज़ा 6, बराबर है। x2 इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, इसको 3 हिस्सों में ही निकालते हैं आंसर को तभी सही जाएगा, प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 -4, ओके दोस्तों। अब इसके दो आंसर आएंगे x2 के, एक तो है कि प्लस में 4 प्लस 4 किया तो 0 होगा, और समझिए 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो सिस्टमेटिक करते, 4 प्लस -4 किया तो आता है 0, और 4 माइनस फिर ये -4 किया तो कितना आता है 4, माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, ओके। इसका निकलते आप y2 का फॉर्मूला है दोस्तों, y2 का y1 प्लस माइनस m इंटू डी, y2 इक्वल टू y1 का आंसर क्या है 1 प्लस माइनस m का आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं l हो गया m का 2/3, 2/3, d का आंसर है 6, 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, y2 का आंसर यहाँ पे लाते हैं 1 प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 होता है, 1 प्लस 4 5। चलो y2 का और में आंसर लाते हैं 1 माइनस 2 टू ज़ा 4, चलो कितना आएगा -3, ओके दोस्तों। अब वैसे z के लिए, z2 के लिए फॉर्मूला है z1 प्लस माइनस एन डी, z2 इक्वल टू z1 का आंसर क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस माइनस एन का आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एन का आंसर निकला है 1/3, क्या निकला है दोस्तों 1/3, इंटू डी कितना है 6 है, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6 होता है, 1 टू ज़ा 2, तो z2 के आंसर दो बार आएंगे, एक बार प्लस के लिए निकालते हैं 5 प्लस 1 टू ज़ा 2 कितना आएगा 5 6 7, ओके। एक बार माइनस के लिए z2 इक्वल टू 5 माइनस के लिए निकालते हैं, यहाँ पे कितना 1 टू ज़ा 2, तो 5 में से 2 के कितना रहता है 3 बाई नंबर का साइन, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते प्लस के लिए 5 प्लस 1 टू ज़ा 2, 5 प्लस 2 7, राइट। तो देखिए हमारे बी के दो आंसर आए हैं, तो देखिए निकालते हैं।
पहली बात ऊपर की 0 कॉमा फिर 5 फिर क्या है 7 और बी के आंसर 8 कॉमा फिर क्या है दोस्तों -3 फिर है 3। इस तरह आंसर निकाले जाते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे देखिएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन वुज, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन सेटिस्फाई द इक्वेशन। दो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फाइव एल प्लस एम प्लस 3n इक्वल टू 0 फिर एंड 5mn माइनस 2nl प्लस 6lm इक्वल टू 0 है। देखिए समझिए ये पहला वाला है दूसरा वाला, दो ऐसे इक्वेशंस है, पहली लाइन और दूसरी लाइन इक्वेशंस के आप 10वीं में पढ़ चुके हैं ना ऐसे क्रॉस में। ये दो लाइन की वजह से एक थीटा मतलब एंगल बनता है और थीटा निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे है ना a1 b1 c1 और दूसरी लाइन का a2 b2 c2 ऐसे दो लाइन होंगे। इसलिए थीटा निकालने के लिए आपको पता है मॉड में लिखते हो आप, देखिए a1 a2 प्लस b1 b2, देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 फिर अपॉन में अंडर रूट में है ना इसका स्क्वायर रूट लीजिए, सबको स्क्वायर करें फिर इसको भी प्लस करके उसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करें। देखिए यहाँ पे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेंगे, बाद में हम पुट करके एंगल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला इक्वेशन हम यहाँ से एक वैल्यू लेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं आप बारी बारी से देखिएगा। समझिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, क्या है 5l प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 0। इसमें से है ना m निकालते हैं, m क्यों नहीं, m इक्वल टू अब देखिए 5l को उधर भेजो तो -5l बराबर है, 3n को उधर भेजो तो -3n, m इक्वल टू माइनस को कॉमन निकालते बाहर, ओके तो क्या होगा अंदर प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस इंटू 5l तो -5l होगा और माइनस माइनस प्लस, ये सही है। तो पुट दिस वैल्यू पुट m इक्वल टू -5l ब्रैकेट में प्लस 3n इन इक्वेशन 1, किसमें पुट करनी है 1, तो आप समझिए 2। समझिए दोस्तों इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, आप दोबारा लिखिएगा और इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मानते हैं, राइट। तो ये 10वीं में हो चुका है ना 1 2 ऐसे पुट करना आपको पता है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 5m है -2nl प्लस 6lm इक्वल टू 0। चेक करते सही क्या, तो यस सही है दोस्तों, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम किसकी, m की। तो देखिए 5 m की वैल्यू पुट कर रहे हैं, m की वैल्यू यहाँ पे m की जगह, ओके। तो माइनस जो साइन है वो बाहर है, 5l प्लस 3n फिर क्या है n फिर माइनस है, चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं, ये पूरा हो चुका है, फिर माइनस है 2nl प्लस 6l। अब देखिए m की वैल्यू पुट करनी दोबारा, माइनस m की वैल्यू ये है यहाँ पे पुट कर रहे, दिख रहा है दोस्तों आपको, माइनस इन ब्रैकेट 5l प्लस 3n फिर ब्रैकेट कंप्लीट, ओके इक्वल टू व्हाट 0। चलिए इसे सॉल्व करते, 5 5 25 साथ में माइनस साइन है। देखिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ये माइनस साइन है ना, आप मल्टीप्लाई करो तो ये -5l है और माइनस से आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन आएगा, मल्टीप्लाई में एक को भी माइनस साइन रहा तो माइनस में आंसर आएगा। तो 5 5 25 साथ में क्या है यल है, इधर का भी n मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 5 इसके साथ और इसके साथ 3 के साथ, n 5 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 5 25 साथ में यल लिखा, माइनस साइन भी लिखा और साथ में n भी लिखना पड़ेगा ln। फिर 5 3 15 माइनस 15 5 3 15 n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर, साथ में n को भी मल्टीप्लाई करना है। अब इससे लिखते हैं -2nl प्लस 6 5 कितना होता है, एक बार माइनस है तो माइनस आएगा ना दोस्तों, 6 5 30 साथ में क्या है यल इंटू यल यल स्क्वायर, 6 3 18 माइनस 18 साथ में क्या है ln इक्वल टू व्हाट 0। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लेते -15n स्क्वायर। अब देखिए ये सेम है ये सेम है ये सेम है, तो -18 और -2 माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 2 कितना होता है -20 और ये -25 कितना होगा माइनस माइनस प्लस होगा तो -45 होगा दोस्तों, कितना होगा 45, राइट। साथ में क्या है ln, बड़े नंबर का साइन देते दोस्तों याद रखिएगा।
फिर क्या बचा है लास्ट में -30l² इक्वल टू वॉट 0। माइनस से आप ये कर लो इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15n² -45ln, और ये देखिए माइनस से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे होगा 30l² इक्वल टू वॉट 0। चलो ये सभी के सभी है ना 15 के टेबल में आते हैं, 15 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 15 लिखना दोस्तों। ओके 15 मतलब 15 मतलब n² प्लस 15 कितना 3 जा ln, फिर यहाँ पे प्लस 15 2 जा 30l²। अब आपको पता है, आप ट्रिक्स पता है आपको। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 इंटू टू तो 2 आएगा, 1 2 जा 2। अब दोनों को भी ln लगेगा बराबर है, और दोनों को भी प्लस देना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम पहले एडजस्ट करते हैं n² प्लस ln नहीं तो इसको उल्टा लिखते 2 1 जा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ऐसे भी करके देखते हैं ना, नहीं है तो बात की बात। ओके तो देखिए ln प्लस 2ln प्लस हमने इसकी जगह इसको एडिट किया क्योंकि 1 + 2 3 होता है। फिर क्या है दोस्तों प्लस 2l² इक्वल टू 0। चलो कॉमन निकालते इसमें से, n कॉमन निकलेगा। ओके n टू n n² प्लस फिर आप क्या रखोगे l, n इंटू एल nl, इसको जैसे कि वैसा n प्लस क्या है l। ओके यहाँ पे क्या लिखेंगे तो ये आएगा 2l, तो देखो प्लस 2 इंटू ln आया 2 इंटू l, l² है तो l इंटू l² इक्वल टू वॉट 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो ब्रैकेट कॉमन है, n प्लस क्या है l, फिर इधर कॉमन वाले हैं ना पहले लिख दिए, फिर है n प्लस 2l, n प्लस क्या है दोस्तों 2l है, फिर इक्वल टू 0। ओके दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना n प्लस जो l है इक्वल टू 0 होगा, फिर और ये जो दिख रहा है आपको n प्लस 2l इक्वल टू वॉट 0 होगा। वैल्यू निकालते हैं n इक्वल टू, यहाँ पे है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं निकलती, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होगा, उधर 12 को भेजे तो -2l, और इसके दो आंसर आते हैं, चलो बताते हैं। n ये -2 नीचे भेज सकते हैं हम, इक्वल टू वॉट l। ओके दोस्तों अब देखिए फ्रॉम कहाँ से, देखो यहाँ पे है वैल्यू, इसे हम लिखते हैं 3, क्या लिखते 3, तो फ्रॉम 3 ओके लिख रहे हम m इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 5l, देखिए ये वाला हमने जो लिया था 5l प्लस 3n। अब देखिए फ्रॉम 3 ये लिए, अब हमारे पास है ना एक वैल्यू है n की क्या है -2l, क्या है दोस्तों समझिए 4 लिखते हैं, m इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 5l प्लस 3, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -2l। ओके फ्रॉम कहाँ से, 4 से, फ्रॉम 4 m इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 5l प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -6l बराबर दोस्तों। m इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 6 में से 5 गया, एक l रहेगा माइनस 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 प्लस, m इक्वल टू क्या है l। अब देखिए दोस्तों आपको पता है l इक्वल टू क्या है, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है n अपॉन -2, इक्वल टू बाद 0 रहता है आपको पता है, लेकिन समझिए हमने इसके नीचे 1 लिखा, तो आपको पता है m l n क्या, नहीं तो l m n, इसको सीधा करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ओके ये क्या है l है, चलिए इसको सीधा करते हैं, l इक्वल टू m इक्वल टू l m n अपन -2, इसके नीचे 1 1 लिखते, क्या लिखते दोस्तों 1 1। तो देखिए l का वैल्यू मतलब a का वैल्यू कितना है 1, a1 का, फिर b1 का है 1, फिर c का है दोस्तों यहाँ पे c1 का है n अपॉन -2, इस तरह निकल जाता है दोस्तों। हमारे पास a1 की b1 की c1 की वैल्यू है। देखिए दोस्तों n की वैल्यू कितनी है -2 है, n की वैल्यू कितनी है -2। ओके अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने n प्लस 2l के लिए वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी यहाँ पे देखिए n की वैल्यू, n इक्वल टू प्लस 2l को उधर भेजेगा तो -2l आया था। अब ये वाले देखते हैं, इसके लिए निकालते हैं, फॉर n प्लस l इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएंगी, l को उधर भेजो तो -l बराबर है। माय डियर फ्रेंड्स
फ्रॉम 3 से वैल्यू लेते हैं, फ्रॉम 3 क्या है, फ्रॉम 3 यम इक्वल टू वॉट, माइनस इन ब्रैकेट 5l प्लस 3n, राइट। चलो तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यम इक्वल टू माइनस 5l प्लस 3, ये क्या होगा माइनस l, बराबर है। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करी माइनस l, ओके, इस जगह यम इक्वल टू माइनस 5l 3 इंटू एल माइनस 3l, 3 इंटू माइनस एल माइनस 3l, ओके। तो 5l में से 3l गया, कितना होता है 2l होता है, कितना होता है दोस्तों 2l, बड़े नंबर का साइन और ये माइनस साइन इसको लग जाएगा तो माइनस 2l हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, चलो देखिए दोस्तों, सिंपल है, l की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये माइनस 2 उधर भेज सकते हैं, तो यम इसको नीचे भेजते हैं माइनस 2 इक्वल टू यल, तो हमें यल की वैल्यू के साथ ये यम अपन माइनस 2 है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे देखिए यन इक्वल टू क्या है, माइनस यल है, माइनस देखो यहाँ पे 1 छुपा है, मतलब माइनस 1 छुपा है, तो समझिए हम माइनस को इधर भेजेंगे तो मतलब नीचे क्या होगा माइनस 1, यल होगा। तो हमारा रेशियो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से, यल इक्वल टू यम इक्वल टू क्या आएगा यन, बराबर है। तो देखिए यल के नीचे कुछ नहीं तो 1, यम 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 के नीचे कितना है माइनस 2 है, यम के नीचे कितना है दोस्तों माइनस 2, और यन के नीचे कितना है माइनस 1, इस तरह रिलेशन बनाना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए a2 की वैल्यू है 1, कॉमा b2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2, कितना दोस्तों माइनस 2। फिर देखिएगा यहाँ पे c की वैल्यू है यहाँ पे कितना है दोस्तों, c की वैल्यू माइनस 1, C2 की, ओके। इस तरह हमारे वैल्यूज निकल गए कौन से, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, ओके दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसा है, जैसे कि n प्लस 2l इक्वल टू 0 है ना, उसके लिए हमने वैल्यू लाई थी A1 B1 C1 की, यहाँ पे देखिए A1 B1 C1। अब देखिए दोस्तों n प्लस l को सॉल्व करके हमने A2 B2 C2 की वैल्यू लाई थी, A2 B2 और C2, ओके दोस्तों। इनको मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा A1 B1 C2 की वैल्यू और A2 B2 C2 की वैल्यू, यहाँ से और यहाँ से, ओके दोस्तों। डायरेक्ट में क्या करूँगा, अभी ये हमें cos थीटा निकालना है, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकल चुकी, इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर लाएंगे। चलो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं cos थीटा, ओके। अब देखिएगा क्या होता है, पहला है A1 A2, तो यहाँ पे A1 और A2 क्या है 1 इंटू 1, फिर बाद में क्या है प्लस B1 B2 है बाद में, तो 1 इंटू माइनस 2, फिर प्लस बाद में क्या है दोस्तों C1 C2, तो माइनस 2 इंटू क्या है माइनस 1, माय डियर फ्रेंड। फिर देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं, अंडर रूट में देखिए पूरी लाइन लगातार स्क्वायर में A1 B1 C1 की प्लस में, तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस फिर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ओके दोस्तों, बाद में बीच में प्लस है। फिर देखिए अंडर रूट में A2 B2 C2 है, उसको भी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं cos थीटा, आंसर आ ही जाएगा दोस्तों, ओके। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, याद रखिएगा, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा माइनस 2, फिर 2 1 जा प्लस 2, माइनस माइनस प्लस होता है, ओके। फिर यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर अंडर रूट में देखते, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओके, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, अंडर रूट 6 होगा, बाद में प्लस है। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या है, तो ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही, चेक करते हो, कोई बात नहीं। 1 स्क्वायर है यहाँ पे, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 होगा माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 को 2 बार लिखा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 हुआ, फिर 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, कितना होगा इसका 1 प्लस 4 प्लस 1 6, ओके। अब देखिए हम आंसर ला ही रहे इसका cos थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है ना मल्टीप्लाई का साइन है दोस्तों, किसका है मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे, ओके। फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए दोस्तों माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर
1 मॉड में रखना है आंसर। √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, आपको पता है। √6 देखो 6 6 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। तो आंसर क्या है, cos थीटा इक्वल टू 1/6 बराबर है। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं तो cos को उधर भेजेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा 1/6। इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसा होता है, मॉड है, प्लस में वैल्यू आ चुकी है, प्लस में वैल्यू आ चुकी है, थीटा की वैल्यू निकालनी तो cos को उधर भेजे तो cos इनवर्स होता है 1/6। इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों। आपको नहीं समझा होगा तो इसको दोबारा देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो दोस्तों। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 5.3 पूरा हो चुका है। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 5.4 के साथ। धन्यवाद।